हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, इस टाइम अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप 8th क्लास से 9th क्लास में हो गए हो। तो 8th क्लास से 9th क्लास में क्या होता है, एक लेवल अप हाई हो जाता है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको हर टॉपिक को बहुत इजी स्मूथली समझाऊंगी, ठीक है। तो हम कुछ जनरल सी बात पे पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम चैप्टर पे आएंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, ठीक है। हम देखते हैं हमारे चारों बहुत सारी चीजें हैं, देखते हो ना। अभी आप रूम में हो, कहीं भी हो, ठीक है। अब देख रहे हो आपके चारों ओर बहुत सारी चीजें हैं। वो क्या है, एक दूसरे से वेरी करती है ना। तो वो किस तरीके से वेरी करती है, ऐसा क्या होता है उनमें कि एक चीज डिफरेंट है, एक चीज डिफरेंट है, एक पर्सन अलग होता है, दूसरा पर्सन अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो और या हमारे चारों ओर चीजें हैं, वो भी कैसे वेरी करती हैं, ठीक है। तो वो है क्या, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है हमारा फर्स्ट चैप्टर, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग, ठीक है। हमारे चारों जो चीजें हैं उसको हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो मैटर हो गया। मैटर होता क्या है, ये तो समझ आ गया कि मैटर क्या होता है, हमारे चारों ओर की चीजें, ठीक है। जो भी स्पेस घेरती है चीज हमारे चारों ओर, मैटर क्या होती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है, ठीक है। और एक और टर्म आती है मटेरियल। तो मटेरियल क्या है, हम बोलते हैं इससे इस टाइप के क्लोथ पहने हैं, इससे इस टाइप के क्लोथ पहने हैं। क्यों बोलते हैं, वेरी क्या करता है उसमें, ठीक है। तो वो होता है मटेरियल। मटेरियल मैटर ब्रॉड टर्म में क्वांटिटी आती है, मटेरियल क्वालिटी आती है, ठीक है। तो वो हमें जैसे क्वालिटी बताती है कि हाँ ये इसका है तो इस टाइप की होगा, ठीक है। मैटर अब क्लोथ बोल रहे हैं कि मैटर है क्लोथ, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे किस टाइप का क्लोथ, नायलॉन का है, कॉटन का है, किस टाइप का है। ऐसा तो नहीं पत्तों के कपड़े बना के पहन लिए हैं, ठीक है। तो मटेरियल से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप की चीज हो सकती है वो, ठीक है। मटेरियल मैटर क्या है, ब्रॉड एक्सपेक्ट है, और मटेरियल क्या है, स्मॉल एक्सपेक्ट है, उसका पार्ट है, ठीक है। ये तो आ गया मैटर एंड मटेरियल। पर मैटर बनता कैसे है, ये चीजें हमारे चारों ओर बनती कैसे हैं, ठीक है। एंशिएंट टाइम में सोचा गया तो उन्होंने बोला कि ये पंच तत्व से बनी है। पंच तत्व कौन कौन से हैं, फायर, एयर, अर्थ और वाटर, और फोर्थ हो गए नेक्स्ट स्काई, ठीक है। इन 5 तत्वों से हमारा कोई भी मैटर बनता है, ठीक है। अब ये तो पता लग गया मैटर बन गया, पर अब साइंस है, सर्चिंग तो चलती रहती है, दिमाग तो दौड़ेगा ही। तो और क्या बना, और फिर क्वेश्चन अराइज हुए कि जो मैटर है वो कैसा होता है, क्या ये किस टाइप का होता है, मैटर है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनको क्वेश्चन आया कि मैटर क्या ब्लॉक टाइप है जैसे ईंटें होती हैं, या पार्टिकल टाइप है, ठीक है। क्वेश्चन अराइज हुआ तो उन्होंने रिसर्च की, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जो पार्टिकल है, जो मैटर है, वो पार्टिकल टाइप का है। कैसे, आप एक स्पून शुगर लो, वाटर में डिसॉल्व करो, ठीक है। पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे डिसॉल्व कर दी तो देखोगे थ्रू आउट सेम मिक्सचर है, ठीक है। तो वो कैसे पूरे में मिक्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, पार्टिकल टाइप का है। अब ये तो समझ आ गया कि मैटर कैसा है, मैटर है पार्टिकल टाइप का। अब क्वेश्चन आया कि मैटर स्मॉल होता है या बिग होता है, उसके पार्टिकल स्मॉल होते हैं या बिग होते हैं। तो फिर क्वेश्चन अराइज हुआ, फिर रिसर्च हुई, जैसे कि आप इसका डायग्राम इस शो कर रहे हो, एक्टिविटी है आपकी। इसमें उन्होंने क्या लिया, पोटेशियम परमैंगनेट लिया, पोटेशियम परमैंगनेट को उन्होंने 100 ml वाटर में डाला, ठीक है। नेक्स्ट एक और भी कर लिया, उसमें 90 ml वाटर डाला और 10 ml जो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन डाला। नेक्स्ट स्टेप में भी उन्होंने ऐसे किया, ठीक है। 90 ml वाटर, 10 ml
आपका पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन। जब वो आगे आगे बढ़ते गए तो उन्होंने देखो, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है, जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन लाइट हो रहा है। बट पोटेशियम परमैंगनेट ने अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज की। तो जो पार्टिकल होता है वो बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल से बिग बनता है। बट जो पार्टिकल का साइज होता है ना स्टार्टिंग वाला, वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो पार्टिकल कैसे आगे, स्मॉल साइज के आगे। फिर जैसे आप डिटॉल लेते हो, डिटॉल को अगर पानी नहाने के लिए यूज करते हो तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा क्वांटिटी में डालते हो, पूरी बॉटल थोड़ी ना एक बार में डाल देते हो। डालोगे तो मम्मा बोलेंगे इसने तो खत्म ही कर दी। आप अपनी तरफ से सोचोगे कि इतने पानी में कैसे पूरी होगी। वो इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जितना हमें चाहिए उससे, जो जिस चीज के लिए हम डिटॉल का यूज कर रहे हैं वो हमें पूरा मिल जाता है। ठीक है, ये तो पता लग गया कि पार्टिकल क्या है, बहुत स्मॉल साइज के भी हैं। फिर क्या क्वेश्चन अराइज हुआ, उन्होंने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि पार्टिकल कैसे जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, एक मैटर दूसरे मैटर से डिफरेंट क्यों है, ऐसा क्या है एक मैटर में दूसरे मैटर में जो उसको डिफरेंट बनाता है। ठीक है, वो देखते हो ना आप चारों ओर, तो ऐसा क्या है उनमें जो उनको डिफरेंट बनाता है एक दूसरे से। तो उन्होंने कुछ एक्टिविटीज देखी, उन्होंने नेल टाइप चीजें ली, नेल लिया, वुड लिया, तो उन्होंने उसको फ्लो करवाया, देखा तो वो डायरेक्ट नीचे गिर गया। फिर उन्होंने इंक ली, हनी लिया और अदर टाइप्स की इंक्स भी ली, उनको भी फ्लो करवाया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये डिफरेंट तरीके से मूव कर रहे हैं। फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट चेक किए। ठीक है, तो उन्होंने मतलब बाद में आइडेंटिफाई किया जो पार्टिकल होते हैं ना स्मॉल साइज के तो होते हैं, बट उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर आपके रूम में पीछे कोई गंदी स्मेल वाली चीज रखती होगी तो क्या होगा, आपको स्मेल दूर तक आ जाएगी। अगर खाना फ्रेश होगा तो कितनी जल्दी आपको स्मेल आएगी। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूविंग नेचर के होते हैं। उनमें क्या होता है, आपको कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो उनमें ऐसी क्या एनर्जी होती है पार्टिकल्स में जो मूविंग नेचर बनाती है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल में। ठीक है, ठीक है, जो उनको मूव करती है इधर से उधर। काइनेटिक एनर्जी है टेम्परेचर के साथ राइज करती है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। आप किचन में मम्मा खाना बना रही है आपकी, ठीक है, तो आप दूर से पता लगाते हो मम्मा आज आपने ये बनाया है, पता लगा लेते हो। बट अब जैसे ठंडा खाना होगा तो आपको इतना पता नहीं, लंच बॉक्स में नहीं लगता पता कि क्या बना लाया हो। आप पूछते हो आज क्या बनाया है तुम्हारे टिफिन में, तो आप पूछते हो ना, क्यों, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो क्या होता है, इंक्रीज क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मूविंग नेचर होता है पार्टिकल का थ्रू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टर्म डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, आपने देखा है कि पार्टिकल्स, आप इंक रेड इंक रखो, ब्लू इंक रखो, कुछ टाइम देखोगे मिक्स घोल जैसा बन जाता है, बनता है ना, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि वो डिफ्यूजन होता है, इंटरमिक्सिंग होती है चीजों की। तो इंटरमिक्सिंग होती है जो मैटर की, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या होता है, इंटरमिक्सिंग, किसकी, मैटर की, उसको क्या बोलेंगे आप, डिफ्यूजन। ठीक है, ये तो आ गया। अब फिर रिसर्च हुई, फिर सोचा, फिर उन्होंने बोला कि क्या हो सकता है आगे। तो उन्होंने बोला कि एक दूसरे के साथ जुड़े क्यों रहते हैं, ये पेन है ये जुड़ा क्यों है, ऐसे क्यों बिखरा क्यों नहीं है, क्यों वाटर बिखरा हुआ एकदम अगर पानी में फ्लो कर जाएगा, वुड क्यों नहीं बिखरती, ऐसा क्या है, फोर्स क्या है उसमें, इंट्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में रिसर्च की, तो उसके बेस पे कि इंट्रैक्शन क्या है, कैसे होते हैं मैटर, उसके बेस पे मैटर को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, जो आपके चारों ओर ही हैं जो उसके क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, किसके बेस पे, अपीयरेंस, जो दिखता है बाहर से। ठीक है, मैटर। ठीक है, अपीयरेंस के बेस पे कितने टाइप्स का हुआ, एक आता है आपका सॉलिड,
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ठोस। सेकेंड आता है आपका लिक्विड, ठीक है, लिक्विड को क्या बोलेंगे, तरल। फिर थर्ड आता है गैसियस, जिसको बोलते हैं गैस। ठीक है, ये आ गया आपके 3 टाइप्स ऑफ मैटर। डार्क क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं मैटर है क्या, जो सॉलिड है वो क्या है, लिक्विड है, गैसियस है, ये डिफरेंट क्यों है एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सॉलिड। सॉलिड्स, ये पेन है, ठीक है, वुड देखते हो कैसी होती है, वो हार्ड होती है ना। हार्ड क्या होता है, सख्त, ठीक है, हार्ड, जिसको बोलते रिजिड, ठीक है। और क्या देख रहे हो पेन में, इसकी डेफिनेट शेप है ना। ऐसा तो नहीं कि अगर मैं किसी और चीज में डालूं तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, नहीं होगी ना चेंज। और इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, डेफिनेट शेप, और क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम तो ये हो गया। बट एक चीज दूसरी चीज से वेरी क्या करती है, ऐसा क्या होता है, ये इस पेन में ये स्ट्रांगली बॉन्ड है। क्यों है ये बॉन्ड, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस है, पार्टिकल फोर्सेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग से समझ आ रहा है, मजबूत, ठीक है। तो मजबूत फोर्सेस हैं एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल के बीच में। जैसे कि ये पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल ऐसे अटैच होगा, स्ट्रॉन्गली, बिल्कुल टाइटली बॉन्ड होगा, ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इसके एग्जाम्पल क्या आ गए आपके, वुड, पेन, स्टोन, और क्या आ सकता है, स्टोन, वुड, टेबल, नेल, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे चारों ओर सॉलिड्स के। फिर आता है लिक्विड, तरल। पानी देखा है आपने, पानी का क्या होता है, बोतल में डाल लोगे बोतल की शेप ले लेगा। अगर मैं किसी और चीज में डालूं, पतीले में डाल दूं, पतीले की शेप ले लेगा। ऐसा क्यों होता है उसमें, क्योंकि वो क्या है, वो उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, नॉट डेफिनेट शेप, बट वॉल्यूम तो होता है, वो एग्जिस्ट तो करते हैं, हम उसको देख पाते हैं कि ये यहां तक है, इसकी बाउंड्रीज ऐसी हैं। तो क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। उसके बीच में इंटरपार्टिकल फोर्सेस कैसे होती है, जैसे सॉलिड का था, स्ट्रांगली अटैच है। बट लिक्विड में क्या है, एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल इधर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, लेस इंटरपार्टिकल फोर्सेस। क्या होती है इसमें, लेस इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ठीक है, लेस इंटर पार्टिकल फोर्सेस हो। ये तो आ गया आपका लिक्विड। इसके एग्जाम्पल आपके चारों ओर हैं, अपने रूम में नोटिस करो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, ऑयल, वाटर, और सोचो, ऑयल, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है लिक्विड्स के, ठीक है। ये तो आ गया आपका लिक्विड, ठीक है। फिर आता है गैसियस। गैसियस क्या होती है, देखिएगा भी गैस कैसे होती है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, क्या करते हैं, सांस में क्या लेते हैं, गैस लेते हैं ना। तो क्या होता है, दिखते हो आप उसको, बाउंड्रीज देख सकते हो उसकी, नहीं देख सकते। तो क्या होता है, नॉट डेफिनेट शेप, शेप भी नहीं होती, आप उसकी बाउंड्रीज भी नहीं से देख सकते हो, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। पार्टिकल फोर्सेस होगी, आपने देखा होगा अगर इस रूम में भी गैस होगी, उसी गैस को हम बोतल में भी भर सकते हैं, उसी भी गैस को हम छोटी और छोटी चीज में भी भर सकते हैं। कैसे, क्योंकि उनमें जो पार्टिकल है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है।
तो प्रेशर देके इसको नजदीक कर सकते, दूर है धक्का देके जब कहीं जाना हो, जबरदस्ती ले जाना हो तो धक्का देके पहुंचा देते हैं ना वहां तक, तो वैसे ही इसको धक्का देके यहाँ तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो वो बहुत पूरे रूम की गैस एक में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेरी लेस इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, बहुत कम इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती हैं, बहुत दूर है ना। एग्जाम्पल कौन से आए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारे, हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। देखो अब इस चार्ट में देख लीजिए सॉलिड लिक्विड गैसेस के एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप डेली लाइफ में जब चीजों को यूज करते हो आप, ठीक है। तो ये था सॉलिड लिक्विड गैस। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ स्टेट, डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ स्टेट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है कि जानो आपकी मैटर होता क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अराइज हुआ, साइंस डेवलप हो रही है, क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, इससे साइंस डेवलप हो रही है। तो फिर क्वेश्चन हुआ, जो पार्टिकल है क्या ये चेंज हो सकते हैं, जो मैटर है क्या ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा कि नहीं। तो ये सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।